नाज़रीन किराम, मैं देख रहा हूँ आपको और आप देख रहे हैं मुझे। सिर्फ देखने और दिखाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि वक्त आ गया है हिंदुस्तान की संविधान को बचाने की, वक्त आ गया है मजहब की बात करने की, वक्त आ गया है मुसलमानों की बात करने की, वक्त आ गया है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को एक बनाने की। क्योंकि नाज़रीन किराम, आपको पता ही है कि जिस तरीके से नापाक साजिशें कर करके हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को टारगेट बनाया गया और दूसरी तरफ हजरत मौलाना साद साहब के खिलाफ FIR दर्ज कराया गया, मरकज निजामुद्दीन को खत्म करने की नापाक साजिशें रचाई गई और हजरत मौलाना साद साहब के ऊपर प्रोपेगेंडा बना करके हमला करने की कोशिश की गई। ये तमाम कोशिशें नाकाम रही, लेकिन नाकाम तब तक रहती रहेगी जब तक आपका साथ हमारे साथ रहेगा। आप हमारे साथ देंगे, सच की आवाज का साथ देंगे। अगर आप साथ देना छोड़ दिए और यूं ही फिल्मों और गानों में फंसे रहे तो आपका भी नहीं वो कुछ हो सकता और मजहब का भी कुछ नहीं हो सकता और न हिंदुस्तान का कुछ हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि अभी ईद नहीं आई है, ईद के मौके पर अभी शॉपिंग करनी बाकी है। लोग अभी शहरी और अफ्तारी के सामान खरीदने के लिए बाजारों में निकल रहे हैं। लेकिन आपको पता है, आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि गुजरात के सूरत में किस तरीके से लोग शहरी और अफ्तार के सामान जब खरीदने के लिए बाजार गए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, फिर भी उन लोगों को गलत वीडियोस के जरिए किस तरीके से उनको फंसाया गया। देखिए ये रिपोर्ट, देखिए पहले। रमजान को लेकर थोड़ी छूट दी गई थी, लेकिन लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया। सूरत में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रमजान की खरीदारी के दौरान बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। सूरत प्रशासन ने इस मामले पर संज्ञान लिया है और इन लोगों पर सख्त कार्रवाई का फैसला भी किया है। अगर मेरी बात आपको बुरी लग रही है तो बेशक आप मुझे गालियां दीजिए। कमेंट में आप गाली देते हैं, मैं देखता हूं, हर एक की कमेंट पढ़ता हूं, लेकिन आप लोग गालियां दीजिए। जितना आपको गाली देना है आप दीजिए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे मेरे और हौसला अफजाई होती है, मेरी और बढ़ोतरी होती है, मुझे और मजबूती हासिल होती है इस चीज में और इस काम में, सच की आवाज को बुलंद करने में, हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए और मुझे ताकत मिलती है। आप जितना गाली देंगे उतना ज्यादा मेरा ताकत बढ़ता जाएगा। अब देखिए हिंदुस्तान के अंदर किस तरीके से मुसलमानों को फंसाने की एक नापाक और एक साजिश रचाई जा रही है कि अभी रमजान मुबारक का महीना ही चल रहा है और लोग शहरी और अफ्तारी के सामान खरीदने के जो निकल रहे हैं उनको किस तरीके से फंसाया जा रहा है। आप लोगों को पहले ही मैं कहा था कि शॉपिंग के लिए आप लोग कोई भी घर से बाहर ना निकले, चूंकि इन लोगों की जो नापाक साजिश है ताकि खत्म हो जाए। अगर आप उनकी बातों को मानेंगे, यानी इस तरीके से जो छूट दी गई है हिंदुस्तान के अंदर रमजान के महीने में, अगर आप इसका फायदा उठाते हैं तो आपको खुद का नुकसान है। क्योंकि अभी तो रमजान मुबारक का महीना अभी चल ही रहा है, ईद का मौका नहीं आया है। अब जब ईद के मौके पर आप शॉपिंग करने के लिए निकलेंगे तो किस तरीके से आपको फंसाया जाएगा और इससे साफ पता चलता है कि अगर आप ईद के मौके पर शॉपिंग करेंगे तो उस वक्त आप समझिए कि हिंदुस्तान के अंदर एक नया बम फूटने का नाम आ जाएगा और तमाम चैनलों में आपको सिर्फ यही दिखाई देंगे कि मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर कोरोना वायरस फैला रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए कोरोना वायरस को बढ़ोतरी दे रहे हैं। ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट बनाएंगे। और आपको पता है धर्म के नाम पर आज पाठ जो पढ़ाए जा रहे हैं, आज किस तरीके से हिंदू भाइयों को अपने तरफ माइल करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक के हिंदू महासभा के लोग ये भी पाठ देने लग गए हैं कि आप किसी मुल्ला मुसलमान से ताल्लुक ना रखें। अब ये पाठ जो पढ़ाई जा रही है मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये भी आपके सामने खोल करके मैं रख रहा हूँ। सुनिए वीडियो, सुनिए आप। अभी हाथ उठा करके संकल्प लो और धर्म की रक्षा के लिए उठाइए संकल्प लो, मन से लो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ, मैं संकल्प लेता हूँ, मैं किसी भी असामाजिक तत्वों से, मुल्ला मियाओं से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखेंगे। हम उसी से संबंध रखेंगे, हम उसी के दुकानों में सामान लेंगे जो हमारे धर्म का प्रतिपालन करेगा, जो हमारे इष्ट का, राम का होगा। मैं उसके साथ अपने संबंध, रिश्तेदारियां उसी के साथ करूंगा। देखिए नाज़रीन किराम, जब हिंदुस्तान के अंदर 400 केसेस थे, मात्र 400 केसेस, उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर लॉकडाउन लगाया गया और मरकज निजामुद्दीन के लोगों को, जमात के लोगों को फंसाया गया, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा बनाया गया, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराया गया, उनको क्वारंटाइन में रखा गया, आइसोलेशन में रखा गया और तरह तरह की परेशानियों का उनको सामना करना पड़ा। और हजरत मौलाना साहब के
खिलाफ FIR दर्ज कराया गया। लेकिन अब यही हिंदुस्तान में देखिए कि अब 4000 केसेस तजावुज कर गए हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन अब देखिए शराबों की दुकानें खोली जा रही है। उस वक्त जब 400 केसेस थे तो मरकज निजामुद्दीन के ऊपर एक आरोप लगाई गई थी कि मरकज निजामुद्दीन के लोग कोरोना वायरस फैला रहे हैं, यहाँ पे भीड़ इकट्ठा है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए कि इन तस्वीरों में लाखों हजारों की संख्या में लोग शराब लेने के लिए दुकानों पर लाइन लगाए हुए हैं, शराब खरीदने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन उसके खिलाफ ये गोदी मीडिया, ये बिकाऊ मीडिया कुछ नहीं बोलेगी, कुछ आवाज नहीं उठाएगी। अगर इनको बोलना है सिर्फ हिंदू मुसलमान का नाम बोलेंगे, क्योंकि इसमें शराब के नाम पर अगर ये बोलेंगे तो इनका चैनल का खतरा है। लेकिन मजहब के नाम पर बोलेंगे तो इनका चैनल की और बढ़ोतरी हो जाती है। अगर ये मुसलमान के खिलाफ बोलते हैं तो हिंदू सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, अगर हिंदू के खिलाफ बोलते हैं तो मुसलमान सब्सक्राइब बढ़ जाते हैं, इनका फायदा हो जाता है। लेकिन नाज़रीन किराम, ये चीज आवाज उठाने वाले ये गोदी मीडिया नहीं है, ये आवाज हमको खुद उठानी होगी कि हिंदुस्तान की किस तरीके से आज धज्जियां उड़ाई जा रही है। हिंदुस्तान को हिंदू मुसलमान कर करके कहां हमारा हिंदुस्तान जा रहा है, आपको ये सोचना है। अगर कहूं कि हिंदू मुसलमान करके ये RSS वाले देश को 100 साल और पीछे ले जा करके यहाँ के लोगों को वो लोग अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। नाज़रीन किराम, मैं ये बात सिर्फ इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि RSS और पुलिस वाले मिल करके गाजियाबाद के शहीद नगर पुलिस चौकी के सामने एक मुसलमान को दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है क्योंकि वो मुसलमान था। RSS वाले पुलिस के साथ मिल करके और पुलिस चौकी के सामने, ये बात गौर करने की बात है कि पुलिस चौकी के सामने एक मुसलमान को जो रोजे से था उनको गोली मार दी जाती है और पुलिस हाथ पे हाथ धरी देखती रहती है। लोग चिल्ला रहे हैं लेकिन उनकी आवाज को सुनी नहीं जा रही है। आखिर क्यों? मैं क्यों ना कहूं कि RSS की ये प्रोपेगेंडा है और हिंदुस्तान के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। शहीद नगर सिमोपरी की भाई गाजियाबाद 76 शहीद नगर के अंदर ये भाई के अंदर गोली मारी RSS वाले पुलिस के साथ मिलके। भाई हमारे भाई के पैर के अंदर गोली मारी है RSS वाले भाई। ये देखो बड़े भाई रोजे से थे हमारे भाई से, ये बड़े भाई रोजे से थे, बड़े भाई इनके गोली मारी है शहीद नगर गाजियाबाद 76 के अंदर। चौकी के बाहर पुलिस कुछ नहीं कर रही भाई, पुलिस कुछ नहीं कर रही यहाँ पे। ये देखो भाई पुलिस के साथ RSS वाले मिले हुए हैं यहाँ पे, पुलिस कुछ साथ नहीं दे रही। देखिए, अगर मुसलमान बाजार में निकलते हैं तो उनको कहा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ये लोग उल्लंघन कर रहे हैं और हिंदुस्तान के अंदर कोरोना वायरस फैला रहे हैं। अगर जमात के लोग एक जगह पाए जा रहे हैं तो उनको कहा जा रहा है ये लोग छिपे हुए थे, इन लोगों को जेल के अंदर किया जाए, इन लोगों को आइसोलेशन में रखा जाए। लेकिन जनाब ये देखिए, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को देखिए जिसके सर पर ये जिम्मेदारी है कि लोग अपने घरों पर ही रहें, सोशल अगर बाहर निकले तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लोग एक दूसरे से दूरी रखें। लेकिन नाज़रीन किराम, ये तस्वीरें देखिए, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को देखिए कि खुद सोशल डिस्टेंसिंग की उल्लंघन तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ये क्या कर रहे हैं आप देखिए। ये है मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। लोग लॉकडाउन का सही से पालन करें और अपने अपने घरों में रहें, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या न बढ़े और जो कोरोना से संक्रमित हैं उनका सही से इलाज हो, हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते ये जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधों पर है। लेकिन ये खुद क्या कर रहे हैं, ये आप अपनी आंखों से देख लीजिए। पूरे देश में लॉकडाउन लागू है, लोगों से कहा जा रहा है कि वो अपने घरों में रहें और अगर किसी जरूरी काम की वजह से घर से बाहर निकलना हो तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन लगता है कि ये नियम मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर लागू नहीं होता, तभी तो खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लगता है कि मंत्री जी ने फैसला कर लिया है कि ये ना तो लॉकडाउन का पालन करेंगे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग को। लेकिन नाज़रीन किराम, एक बात याद रखिए, अगर मैं आपको आज ये बात समझा रहा हूँ, कल आकर आपको कोई समझाने वाला नहीं होगा, क्योंकि किस तरीके से प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान के अंदर बनाया जा रहा है। कभी मुसलमानों को टारगेट, कभी हिंदुओं को टारगेट, कभी सिखों को टारगेट। अभी आप देख ही रहे होंगे, कभी मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा जमात के नाम पे, कभी हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा मंदिरों के नाम पे, कभी सिखों को टारगेट बनाया जा रहा गुरुद्वारों के नाम पे। अब देखिए किस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और किस तरीके से हिंदू मुसलमान करके देश को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अगर आप
आप सच और हक की आवाज को आज बुलंद करने वाले नहीं हुए तो कल जाकर हमारी आवाज को पस्त कर देंगे, हमारे आवाज को दबा देंगे। और यही कोशिशें आरएसएस वालों की चल रही है, क्योंकि आरएसएस वाले इस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर फैल रहे हैं और इस तरीके से प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। अगर उनको कुरान पेश करनी हो तो कुरान भी पेश करते हैं। अगर सोशल मीडिया में किस तरीके से मजमून वो लोग उर्दू में चलाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप यही सोचेंगे कोई मौलाना या कोई हाफिज या कोई मुसलमान ही हमारे इस पोस्ट को किया होगा, इस मजमून को चलाया होगा, लेकिन वो अक्सर तादाद में वो मजमून और वो पोस्ट आरएसएस वालों की होती है। नाज़रीन किराम, क्या आपको पता है कि दुबई के अंदर आरएसएस के सबसे बड़े जो लीडर थे, उन्होंने वहां पे प्रोपेगेंडा और वहां साजिशें चलाई थी, लेकिन उनको पकड़ करके फांसी की सजा हो गई। आपको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर आरएसएस वाले जितने कर रहे हैं और जितने खर्च बर्बादियां कर रहे हैं हिंदू मुसलमान करके, अगर पाकिस्तान के लोग यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर 4 मरतबा भी अगर हमला करे उतनी बर्बादी नहीं होगी जितनी बर्बादी आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हिंदू करके लड़ाया जा रहा है, उसमें जितनी बर्बादी हो रही है। इसलिए इन तमाम चीजों को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के संविधान को कायम करने के लिए और मुसलमान हिंदू सिख ईसाई सब अमन सलामती के साथ हिंदुस्तान में रहे और अगर रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इंसानियत अपने अंदर कायम करनी होगी, इंसानियत अपने अंदर जगानी होगी। अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है, अगर आप हिंदू मुसलमान को देखते हैं तो मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि इस तरीके से हमारा हिंदुस्तान आगे नहीं बल्कि 100 साल और पीछे चला जाएगा, जिस तरीके से अभी जा चुका है और कभी ये सुधरने वाला नहीं होगा। इसीलिए हिंदू मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए और सब एक को मानने वाले हो जाइए। एक प्लेटफॉर्म पर आकर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की और संविधान को बचाने की कोशिश कीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई नोटिफिकेशन आपको पहुंचती रहे।